11 अगस्त 2020 को जोधपुर के नांदड़ी इलाके में एक खौफनाक वारदात सामने आई, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान कचरे के बीच एक थैली में इंसान के कटे हुए हाथ पैर मिलने से हड़कंप मच गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और जल्द ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुबह करीब 9 बजे सफाई कर्मचारियों को सीवरेज की हौदी में एक कपड़े की थैली मिली, जिस पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल कपड़े के व्यापारी आनंदपुर कालू जिला पाली लिखा था। जब इस थैली को खोला गया तो अंदर इंसान के 2 कटे हुए हाथ और 2 पैर देखकर उनके होश उड़ गए। तत्काल प्रभाव से बनाड़ थाना पुलिस को सूचित किया गया। डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया गया कि ये अंग किसी पुरुष के थे और उन्हें किसी धारदार कट्टर या मशीन से काटा गया था, जो एक बेरहमी से की गई हत्या की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान करना थी, क्योंकि केवल अंग ही मिले थे। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। कटे हुए अंगों को महात्मा गांधी अस्पताल एमजीएच की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। पुलिस ने मृतक का सिर और धड़ ढूंढने के लिए सीवरेज लाइनों में जेट मशीनों से सघन खोजबीन शुरू की और आसपास के इलाकों में जांच के साथ साथ अन्य जिलों में गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी के लिए वायरलेस संदेश भेजे। उसी दिन शाम करीब 4 बजे ट्रीटमेंट प्लांट की एक और सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली, जिसमें उमोना जिसमें एक कटा हुआ इंसानी सिर था। जिस प्लास्टिक की थैली में सिर मिला था, उस पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का नाम और पता छपा था। सिर को भी एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया, जिससे पुलिस को जांच में बड़ी मदद मिली। बनाड़ थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई एडीसीपी भागचंद मंडोर ने की। मृतक की पहचान और चौंकाने वाले खुलासे, पुलिस टीम ने सीवरेज प्लांट तक आने वाले गंदे नाले की गहराई से जांच शुरू की, ताकि शव का बाकी हिस्सा मिल सके। उसी रात जोधपुर पुलिस को नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी नाम का एक युवक 10 अगस्त 2020 से लापता है। उसके परिवार वालों ने मेड़ता सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जब जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह की फोटो मंगवाई और मिले हुए सिर से तुलना की, तो दोनों में काफी समानता पाई गई। अगले दिन 12 अगस्त 2020 को मृतक की पहचान नागौर जिले के खाखड़ की गांव निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के रूप में हुई। यह शिनाख्त उसके मामा के बेटे राजेंद्र गोलिया ने की। राजेंद्र ने बताया कि चरण सिंह को 2 महीने पहले ही राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली थी और उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में हुई थी। वह 10 अगस्त को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मृतक के परिवारजनों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि 2013 में चरण सिंह की शादी बोरुंदा निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन शादी के बाद की रस्म गौना अभी तक नहीं हुई थी। गौना को लेकर चरण सिंह और उसके ससुराल वालों के बीच बोरुंदा में स्थित एक चूना भट्ठे को लेकर विवाद भी था। चरण सिंह के पिता नेमाराम कई वर्षों से पोकर राम के चूना भट्ठे पर काम कर रहे थे और पोकर राम को लकवा मारने के बाद नेमाराम ने भट्ठे की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी, जिससे मालिकाना हक को लेकर दोनों परिवारों में अनबन हो गई थी। पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के पास चरण सिंह की लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी मिली। सीसीटीवी फुटेज में 10 अगस्त की शाम करीब 4:50 पर सलवार सूट पहने 2 युवतियां उसी बाइक को पार्क करती हुई दिखाई दी। पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या कहीं न कहीं चरण सिंह की ससुराल से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा जोधपुर के नांदड़ी इलाके के अलावा मेड़ता और बोरुंदा तक फैला दिया। साइबर टीम की मदद से तकनीकी जानकारियां जुटाई गईं। पुलिस ने चरण सिंह की पत्नी सीमा, उसकी 2 बहनों, एक साले और चूना भट्ठे से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। गिरफ्तारियां और भयावह सत्य का खुलासा। 13 अगस्त 2020 को पुलिस ने चरण सिंह की 23 वर्षीय पत्नी सीमा, उसकी 2 बड़ी बहनें 25 वर्षीय प्रियंका और 27 वर्षीय बबीता और प्रियंका के प्रेमी भियाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। भियाराम खीमसर थाना क्षेत्र के गांव कांटिया का रहने वाला था, जबकि तीनों बहनें बोरुंदा के डांगों की ढाणी से थीं।
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चारों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की और शव के बाकी हिस्से का सुराग भी दिया। उनकी निशानदेही पर उसी दिन शाम को पुलिस ने मंडोर के 9 मील इलाके में एक नाले की तलाशी करवाई, जहां से चरण सिंह का धड़ बरामद कर लिया गया। हत्या की खौफनाक कहानी। 3 बहनों का षड्यंत्र। पुलिस पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई, वह बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। यह एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसमें 3 सगी बहनों ने मिलकर अपनी ही बहन के पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता राजस्थान के बोरुंदा कस्बे के डांगो गांव के रहने वाले पोकर राम की बेटियां थीं। पोकर राम की 7 बेटियां और एक बेटा था। उनकी 4 बेटियों की शादीशुदा जिंदगी सफल रही थी, लेकिन सीमा, प्रियंका और बबीता की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चली। प्रियंका और बबीता ने अपने पतियों से रिश्ता तोड़ दिया था। सबसे छोटी बेटी सीमा की शादी 2013 में चरण सिंह से हुई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। तीनों बहनें पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थीं। सीमा ने वेटनरी असिस्टेंट की पढ़ाई की थी। बबीता ने एएनएम का कोर्स किया था और पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जबकि प्रियंका ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनी से जुड़ी थी। प्रियंका का संबंध भियाराम जाट से था, जो इसी काम में उसके साथ जुड़ा हुआ था। 27 वर्षीय चरण सिंह की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन गौना न होने की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ जीवन नहीं बिता सका था। उसके घर वाले कई बार गौना करवाना चाहते थे, लेकिन सीमा हर बार टाल देती थी। सीमा का झुकाव कथित तौर पर महिलाओं की तरफ था और वह लड़कों से दूरी बनाकर रखती थी। इसी वजह से वह ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। सीमा के इस बर्ताव से परेशान होकर चरण सिंह ने उसकी बड़ी बहन प्रियंका से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। जब चरण सिंह के परिवार वालों ने गौने को लेकर दबाव बढ़ा दिया, तो सीमा ने अपनी बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वह कुछ भी कर लेगी, लेकिन चरण सिंह के साथ नहीं जाएगी। यह सुनकर प्रियंका और बबीता ने उसे समझाया कि जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे तीनों मिलकर चरण सिंह को ही रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद तीनों बहनों ने मिलकर चरण सिंह की हत्या की साजिश रची। उन्होंने बाजार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी। योजना के अनुसार सीमा ने 10 अगस्त को चरण सिंह को फोन कर जोधपुर बुलाया। चरण सिंह अपनी बाइक से जोधपुर पहुंचा, जहां सीमा उसे अपनी बहनों के घर नांदड़ी ले गई। वहां पहुंचने के बाद तीनों बहनों ने उसे शराब पिलाई और कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिलाईं। जब चरण सिंह बेहोश हो गया, तो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद तीनों बहनों ने मिलकर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कट्टर मशीन से उसके शव को 6 हिस्सों में काट दिया। इन टुकड़ों को 3 थैलियों में भरकर अलग अलग ठिकानों पर छुपा दिया गया। खून के निशान मिटाने के लिए उन्होंने पूरे घर की अच्छे से सफाई की। इसके बाद उन्होंने घर को बाहर से ताला लगाया और चरण सिंह की मोटरसाइकिल लेकर बोरुंदा के लिए निकल गईं। बोरुंदा पहुंचने पर उन्होंने सीमा को वहीं उतार दिया। फिर प्रियंका और बबीता उसी बाइक से मेड़ता सिटी पहुंची और वहां एक सार्वजनिक पार्क के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मेड़ता सिटी से ये दोनों बहनें बस पकड़कर जोधपुर आ गईं। उनके पास केवल एक स्कूटी थी, जिस पर शव के टुकड़ों को ले जाना खतरनाक था। इसलिए प्रियंका ने अपने प्रेमी भियाराम को कॉल करके एक जरूरी काम का बहाना बनाया और उसे बुला लिया। जब भियाराम 10 अगस्त 2020 की रात अपनी कार लेकर उनके घर पहुंचा, तब प्रियंका और बबीता ने उसे सच्चाई बता दी और उनसे शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने में मदद करने की गुजारिश की। भियाराम पहले डर गया और शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब प्रियंका और बबीता ने उसे धमकी दी कि अगर वह मदद नहीं करेगा तो तीनों बहनें खुद को खत्म कर लेंगी और उसके नाम का जिक्र करके उसे जिम्मेदार ठहरा देंगी, तो वह डर गया और मदद करने को तैयार हो गया। भियाराम ने शव के टुकड़े वाले तीनों बैग अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिए। प्रियंका और बबीता कार की अगली सीट पर बैठ गईं। उन्होंने 2 बैग, जिनमें सिर और हाथ पैर थे, नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सीवरेज लाइन में डाल दिए। तीसरे बैग में शव का धड़ था, जिसे वे रातानाड़ा पुलिस लाइन के पीछे नाले में फेंकने वाले थे, लेकिन वहां पुलिस की नाकाबंदी देखकर वे रास्ता बदलकर नागौर रोड की ओर चले गए और वहां एक नाले में वह बैग फेंक दिया। इसके बाद तीनों वापस नांदड़ी लौट आए। जांच और न्याय की प्रक्रिया। 11 अगस्त को नांदड़ी की गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान सिर और 2 बैग बरामद हुए। 13 अगस्त को जब चारों आरोपियों को पकड़ा गया, तो उनकी निशानदेही पर पुलिस को तीसरा बैग भी मिल गया, जिसमें शव का धड़ था।
14 अगस्त को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में 5 डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम से शव के 6 टुकड़ों का पोस्टमार्टम करवाया गया। मेडिकल टीम ने शव के हर टुकड़े के डीएनए सैंपल लिए ताकि यह पूरी तरह से पक्का हो सके कि ये सारे टुकड़े एक ही व्यक्ति के हैं। मामले में शामिल तीनों बहनें बहुत चालाक निकलीं। जब सोशल मीडिया पर चरण सिंह की गुमशुदगी और मेड़ता सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की खबरें फैलने लगीं, तो उन्होंने चालाकी से उसके रिश्तेदारों को खुद फोन कर यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है और मासूम बनते हुए उनसे ही पूछने लगीं कि चरण सिंह कहाँ चला गया है। 12 अगस्त को जब पुलिस ने इन तीनों बहनों को अलग-अलग बैठाकर पूछताछ की, तो उन्होंने पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की और हर तरह से यह साबित करने में लगी रहीं कि उनका इस हत्या से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने भियाराम को हिरासत में लिया और उनके सामने सीसीटीवी फुटेज समेत कई ठोस सबूत रखकर गहराई से पूछताछ की, तो आखिरकार सच्चाई बाहर आ ही गई। उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही मिलकर चरण सिंह की हत्या की थी और फिर उसके शव के टुकड़े कर उन्हें सीवर लाइन में फेंक दिया था। सीमा को अपने पति चरण सिंह से इतनी नफरत थी कि उसने उसे खत्म कर देने की ठान ली। सिर्फ अपनी आजादी और मनमानी जिंदगी जीने की चाह में उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया और इस हत्या में अपनी दोनों बड़ी बहनों और एक बहन के प्रेमी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। यह मामला जोधपुर के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया, जो रिश्तों में आई दरार और उससे उपजी क्रूरता की पराकाष्ठा को दर्शाता है।